हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लगभग 2 महीने हो गए, पर आज सोचा कि एक व्लॉग बनाती हूँ। आज है मेरे भाई भाभी की पहली लोहड़ी। ये है मेरी मामी, मासी, साथ में भी मासी हैं। ये मेरी कज़न है और ये मेरा क्यूट सा भतीजा है। ये मेरी बड़ी मासी हैं जिन्होंने ब्लैक शॉल वियर की है और साथ में ही बैठी हैं मेरी भाभी, यानी मेरे भतीजे की मम्मी। तो आज इस मेरे क्यूट से भतीजे की है पहली लोहड़ी। पर जहाँ हम फंक्शन में आए हैं वो है मेरी सबसे छोटी मासी के बेटा बहू की पहली लोहड़ी का फंक्शन। हमारे यहाँ पर बेटा बहू की जब शादी के बाद पहली लोहड़ी आती है वो सेलिब्रेट की जाती है। और साथ में ही घर में जब बेटा या बेटी, देखिए अब तो बेटी की भी करते हैं, पहले लोग सिर्फ बेटे की किया करते थे। जबकि लोहड़ी ना, आपको बता दूं, बेटियों का त्यौहार है। पहली लोहड़ी जो मनाई गई थी ना, वो बेटियों के लिए मनाई गई थी। पर अब लोग फिर से बदल गए हैं, अपने बच्चों के लिए, बेटा हो या बेटी उनमें फ़र्क नहीं करते, दोनों की पहली लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए यहाँ मेरे भाई भाभी आ गए हैं अपनी लोहड़ी की रस्म को निभाने के लिए। सबसे पहले यही अग्नि में पॉपकॉर्न, मूंगफली, रेवड़ी, गुड़, ये सब डालेंगे। तिल, स्पेशली तिल डाले जाते हैं। और क्या कहते हैं, इस तरीके से लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है। इसकी परिक्रमा करके एक एक करके हम सभी लोग करेंगे। और लोहड़ी जो है वो मेरे इन लॉज में सेलिब्रेट नहीं होती है, क्योंकि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है और मैं हूँ पंजाबियों की बेटी। पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, शुरू से ही, आज से ही नहीं, पहले से ही हम लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं हमेशा। और मेरे इन लॉज में भी ना एक बहुत अच्छी बात है कि वो सब लोग भी, चाहे वो मेरा पंजाबियों का कल्चर ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भले ही यहाँ पर हूँ, पर घर पे दीदी, भैया, नूनू, उन्होंने भी लोहड़ी सेलिब्रेट की है। प्रसाद मैंने लाके रखा नहीं था, मंगवा लिया था नेहा से, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहा। फिर नेहा जा रही थी तो मैंने नेहा से मंगवा लिया। तो नेहा जब नीचे लोहड़ी जगाएगी, क्योंकि वो भी पंजाबी है, तो वो जगाएगी तो दीदी उसी में और जब से नेहा आई है ना तब से हम वो जगाती हैं, तो हम उसी में ही प्रसाद कर लेते हैं, मिलके कर लेते हैं, मतलब सब जने। तो वहाँ पर घर पे भी लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वो बाई चांस की बात है कि 2-3 साल से ना मुझे घर पे लोहड़ी सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं लग रहा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होता है हमारे यहाँ लोहड़ी पे। देखिए, भरे पूरे परिवार का यही फ़ायदा होता है कि हर ओकेज़न पे कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है। तो जैसे यहाँ से मैं प्रसाद ले रही हूँ ना, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे मेरी मामी ने बताया कि ना यहाँ से प्रसाद उठा के ज़रूर खाना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं था। अब यहाँ पे मासी भी आ गई हैं रिचुअल करने के लिए, बड़ी वाली मासी भी, क्योंकि उनके पोते की भी पहली लोहड़ी है ना। और ये मेरा क्यूट सा जक्षु खा रहा है फ्रेंच फ्राइज़, ये और इसका भाई विवान। दोनों को आलू खाने से फुर्सत ही नहीं है, चाहे किसी भी फॉर्म में खाने हो, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फ्राइज़ हो। और ये मेरा भाई है रोहित। और यहाँ आशु थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो वो अब मासी से मिल रही है, सबसे मिल रही है। और देखो मेरी भाभी के काम देखो, इस बेचारे बच्चे को आइसक्रीम दिखा रही है पर खिला नहीं रही है। और देखो ये कितना क्यूट लग रहा है ना, सच में इतना क्यूट लग रहा था, बस क्या ही बताऊँ। और आइसक्रीम के लिए इतना एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सबकी चल रही है गपशप और पीछे चल रहा है फ़ोटोशूट, सब कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। तो चलो यार, अब पेट पूजा भी कर लेते हैं। वैसे आके स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, पाव भाजी, गोलगप्पे, ये सब मैंने एंजॉय कर लिए। पर वो ना गोलगप्पे, पाव भाजी वगैरह सब बाहर टेरेस पे था, तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी, वहाँ बहुत ठंड हो रही थी। या तो ठंड में ठिठुर लो, या खा लो, या फिर वीडियो बना लो। और जलेबी यहाँ की बहुत क्रिस्पी थी, बहुत टेस्टी थी। पहले तो मैंने खाई नहीं, पर जब मासी ने ऑफ़र करी ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने खा ली। और यहाँ मेरे पतिदेव और मेरी थाली लग चुकी है खाने की, हम खा रहे हैं खाना। अब यहाँ पर देखिए सब गेस्ट चले गए हैं, बस हम घर घर के लोग ही रह गए हैं। और हम सब कर रहे हैं अपनी गपशप, साथ में कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय। बहुत ही मज़ेदार फंक्शन था। ये दोनों जीजू बात कर रहे हैं अपनी सारी साहिबा से, ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। ये मेरा भतीजा है जो आगे गया भाग के, मिस्टर गोगो, इसका नाम पता नहीं क्या सोच के रखा है इसके मम्मी पापा ने। तो इस तरीके से रहा हमारा लोहड़ी का फंक्शन। ये था मेरा आज का लुक। आज मैंने ये पश्मीना में सूट पहना था, सिंपल सा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी ठंड में इंसान क्या ही पहने। और लोहड़ी के फंक्शन में ना मुझे ट्रेडिशनल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। अगले दिन की सुबह हो गई है, आज है मकर संक्रांति। पहले आपको दिखा देती हूँ अपने लोहड़ी के गिफ्ट्स। तो ये बड़ी मासी ने दिया था, क्योंकि उनके, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पोते की पहली लोहड़ी थी, तो उन्होंने भी मुँह मीठा करवाया था, हम सबको लोहड़ी दी थी। और ये गिफ्ट पैक और ये गिफ्ट हैम्पर मेरी छोटी मासी ने दिया था, जिनके बेटा बहू के लोहड़ी के फंक्शन में हम गए थे। तो जैसे कि आपको पता है आज है मकर संक्रांति प्लस षटतिला एकादशी भी है। तो मैंने ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाया,
और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है और मैं प्रजापतियों की हूँ बहू। तो हमारे यहाँ पे संक्रांत मनाई जाती है, यानी अपने से बड़ों को जेठानी सास नंद उनको संक्रांत पे गिफ्ट्स देते हैं, मनाते हैं एक तरह से उनको। तो मैंने दीदी को दे दिया है स्टॉल, सॉक्स, खाने के लिए पीनट्स इसलिए रखी थी गज्जक के साथ साथ क्योंकि दीदी का आज एकादशी का फास्ट है। तो मैंने कहा दीदी वो खा लेंगी, गज्जक वगैरह तो वो खाएंगी नहीं। और ये उस गिफ्ट पैक में था। विवान को ना ये कैटल देखनी थी, मतलब उसे ये देखना था कि आखिर इस गिफ्ट में है क्या। फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट्स भी करी थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ ज़्यादा ना व्लॉग शूट हुआ ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो मैं करने के मूड में थोड़ा थी थोड़ा नहीं थी, सोचा करूँ या नहीं करूँ, फिर मैंने कर ही लिया। और सच बताऊँ ये व्लॉग बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मेन रीज़न है जक्ष और विवान। इन बच्चों को ना होता है कि मम्मी व्लॉग बनाए, हम टीवी में देखें और हमारी मेमोरीज़ होंगी हमने क्या किया फंक्शन में, हम क्या कर रहे थे। तो उन दोनों बच्चों को शौक है कि मम्मी चाहे आप मेमोरीज़ के लिए ही बनाया करो पर व्लॉग बना लिया करो। तो फिर मैं हाज़िर हो गई व्लॉग बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप इस व्लॉग को भी भाई की शादी के व्लॉग की तरह बहुत सारा प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।